हेलो गाइस। जेफ केलर जो कि अपनी शुरुआती दिनों से ही एक लॉयर बनना चाहते थे और 1980 में वो बने भी। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी पूरी लाइफ लॉयर वकील बने रहकर ही बिता देंगे और फिर उन्होंने शादी भी कर ली। उन्हें लगा था अब सब कुछ सेट है और वो अब एक खुशहाल लाइफ स्पेंड करेंगे। बट जल्द ही वो अपनी एडवोकेसी वकालत से परेशान होने लगे। उनको अपनी वकालत की कुछ बातें अच्छी लगती थी, जैसे कि लोगों की मदद करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बट वकील होने की कुछ प्रॉब्लम्स को भी उन्हें फेस करना पड़ता था, जैसे कि काफ़ी सारे पेपर्स वर्क, एक केस के लिए कई बार पेशी और डेट्स मिलना एक्सेट्रा, जिस कारण उनकी लाइफ बोरिंग और फीकी पड़ने लगी। उन्हें अपने काम से डर लगने लगा और वो परेशान रहने लगे। अपने 20 साल की एज में वो 40 के दिखने लगे थे। एक रात वो ऐसे ही निराश और परेशान अपने घर पर बैठे टीवी देख रहे थे और बार बार चैनल चेंज कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ज्ञान चैनल पर एक ऐड देखा जिसमें वो मेंटल मनी फंड के नाम से एक कोर्स बेच रहे थे, जो उन्हें काफी अच्छा लगा और उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया। उस कोर्स को पढ़ने के बाद उनका नजरिया ही चेंज हो गया, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और उनकी लाइफ में काफी चेंजेस होने चालू हो गए। फिर वो एक सक्सेसफुल राइटर एंड स्पीकर बने। सो आज मैं उनके द्वारा ही बताई गई कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। पॉइंट 1, अपनी एटीट्यूड विंडो को क्लीन रखें। हमारा एटीट्यूड उस विंडो की तरह है जिससे हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, इसलिए हमें उस विंडो को साफ रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सारा और सैम दोनों अपने लंच टाइम में एक कॉफी शॉप पर अपने लंच करने जाते हैं। दोनों को अपना खाना एक ही टाइम पर सेम सर्विस के साथ मिलता है, बट दोनों का एटीट्यूड बहुत अलग होता है। जहाँ सारा कॉफी शॉप में स्माइल करते हुए एंटर करती है, जिससे पता चलता है कि उसका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और स्माइल बहुत पॉजिटिव है। सारा ने बहुत अच्छे से अपना लंच किया, वेट्रेस से अच्छे से बात की और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड और एनर्जी के साथ वापस अपने काम पर चली गई। वहीं सैम ने गुस्से के साथ कॉफी शॉप में एंटर किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड बहुत नेगेटिव दिख रहे थे। जब वेट्रेस ने उसका ऑर्डर लेने में थोड़ी सी देर की तो वो उस पर चिल्लाने लगा। खाना टाइम पर ना आने पर वो और भड़क गया और फिर उसने खाने की और बिल टाइम पर ना मिलने की कंप्लेंट की। सारा और सैम दोनों के ही एक ही शॉप में बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस थे। दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिला था, बट सारा वर्ल्ड को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती थी, जिस कारण उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। वहीं सैम के नेगेटिव एटीट्यूड से वर्ल्ड को देखने के कारण उसका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा। हम सभी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे एटीट्यूड और साफ मेंटल विंडो से की थी। जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा मुस्कुराते और खुश रहते थे। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, तब वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो बस मुस्कुराता है और फिर से चलने की कोशिश करने लगता है। बार बार ऐसे ही हंसते हुए गिरते और दोबारा उठकर चलने से वो एक दिन चलने लग जाता है, जिससे बच्चों की मेंटल विंडो क्लियर हो जाती है और उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बट जब हम बड़े होते हैं तब जिंदगी मेंटल विंडो को गंदा करना शुरू करती है। तब हमारी मेंटल विंडो पेरेंट्स और टीचर्स के क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट और डाउट्स के कचरे से बहुत गंदी हो जाती है। हम अपनी इस मेंटल विंडो को क्लियर करना सीख सकते हैं। हमें बस अपने एटीट्यूड को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया को अच्छे और साफ नज़रिए से देख सकें। जब हम अपनी मेंटल विंडो को क्लियर कर लेते हैं तो हमें एक नई दुनिया दिखाई देने लगती है और हमारा सारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन खत्म हो जाता है और हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमारे पास हमेशा सिर्फ एक चॉइस होती है, या तो हम अपने मेंटल विंडो को गंदा रखकर वर्ल्ड को उसी पुराने नजरिए से देखते रहे, या फिर उसे क्लीन करके एक बेटर और ब्राइटर वर्ल्ड को देखें। पॉइंट 2, अपने शब्द को ध्यान से चूज कीजिए। हमारे वर्ड्स बड़े पावरफुल होते हैं, वो हमें ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं। हमारे वर्ड्स हमारा बिलीव बनाए रखने में हमें हेल्प करते हैं, जो कि बाद में रियलिटी बनते हैं। हमारी थॉट्स हमारे वर्ड्स सेलेक्ट करती है। जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं, और जैसे हमारे एक्शंस होते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, टोनी को लगता है कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है। हर बार वो यही अपने बारे में सोचता है, जिस कारण वो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड्स खुद के बारे में बोलने लगता है और अपने फ्रेंड्स को भी यही सब बताता है, जिस वजह से धीरे धीरे उसका ये बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो सेल्स नहीं कर सकता और उसके सेल्स के लिए एक्शन कम हो जाते हैं, और कम एक्शंस की वजह से उसको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। जिस तरह आप वीक में एक दिन एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी नहीं मान सकते, उसी तरह आप डेली नेगेटिव सोचकर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पा सकते। अपने गोल्स को कभी नेगेटिव पर्सन से डिस्कस ना करें।
अगर आप अपने गोल्स के लिए दूसरों की एडवाइस चाहते हो तो पहले ये देखें कि उस पर्सन ने उस गोल के लिए क्या किया हुआ है। अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको 10 रीज़न बताएगा आपके फेल होने के लिए, और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो आपको 10 वेज बताएगा उसको करने के। हमारी लाइफ के 4 की एरियाज होते हैं: रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, करियर, हेल्थ, जिनमें हम मोस्टली इन नेगेटिव फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट, रिलेशनशिप में बार बार ये यूज़ करना बंद करें कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हम उन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम सच में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारा फ़ायदा उठाएंगे और हमें डिसअपॉइंट करेंगे। दूसरा, फाइनेंस में कभी ये ना कहे कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है या मैं गरीब हूँ। जो लोग आज बहुत वेल्दी है वो कभी पैसों के बारे में रो रो कर अमीर नहीं बने, और जो लोग पैसों को लेकर ज़्यादा रोते हैं वो मोस्टली कभी पैसा कमा ही नहीं पाते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जैसी हमारी थॉट्स होती है वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। तीसरा, करियर में बार बार ये ना कहे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या होगा, क्योंकि उनसे पता चलता है आपका विजन क्लियर नहीं है। फोर्थ, हेल्थ सेक्टर में हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे हम बोलते हैं या सुनते हैं। बार बार अपनी हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस ना करें, एंड नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने थॉट्स और वर्ड्स पॉजिटिव बनाए रखें तो आपके एक्शंस और रिजल्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जब हम अपने एटीट्यूड चेंज करते हैं तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करके आप अपने ड्रीम से ज़्यादा पाने की पोटेंशियल रख सकते हो। आपका एटीट्यूड ही आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। आपका चेंज्ड एटीट्यूड आपकी लाइफ में मिरेकल ला सकता है। आपका चेंज्ड एटीट्यूड आपके अपने फैक्ट्स, पास्ट, एजुकेशन, मनी, सर्कमस्टेंसेस, फेलियर और सक्सेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, हम बस एक चीज़ पर काम कर सकते हैं, सिर्फ अपने एटीट्यूड पर। अपने ड्रीम के लिए काम करते रहिए और ये कभी ना भूलिए कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो गाइज, ये थी कुछ मेन बातें जो मैंने आपको जेफ किलर की बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग से बताई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप अपनी किसी फेवरेट बुक पर समरी चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।